Hello everybody, here is your maths teacher and today we are going to do the next topic, some properties of triangle. So basically first property आपकी क्या आती है? A triangle in which two sides are equal is known as isosceles triangle. जब हमने ट्राइंगल स्टार्ट किया था मैंने आपको उसके इंट्रोडक्शन में बताया था ट्राइंगल तीन तरह के होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलेस ट्राइंगल, स्केलीन ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल. जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं उसको बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्राइंगल. जिसकी तीनों साइड्स ही इक्वल नहीं होती हैं उसको बोलते हैं स्केलीन ट्राइंगल. तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या होगा? जिनमें दो साइड्स इक्वल होंगी. फॉर एग्जांपल मैंने ये ट्राइंगल लिया है एबीसी. इसमें AB भी आपकी 3.5 सेंटीमीटर है, AC भी 3.5 सेंटीमीटर है और BC है 2 सेंटीमीटर. इसमें AB और AC आपकी इक्वल साइड्स हैं, दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये क्या हो गया आपका एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. एक ट्राइंगल है, अगर उसकी दो साइड्स इक्वल हैं और उसके जो अपोजिट एंगल होंगे, मतलब इस साइड के लिए ये वाला एंगल, इस साइड के लिए ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, राइट. फिर कहते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. अगर बोला जाता है कि ये जो दो एंगल्स हैं ये इक्वल हैं तो ये वाली साइड अपने आप ही इक्वल होंगी, राइट. ये भी एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स जो होंगी किसी भी ट्राइंगल में वो इक्वल होती है. ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज थी. अब इनके बेसिस पे आपको क्या करना है? नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज 7.2. उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको इन्हीं प्रॉपर्टीज के थ्रू सॉल्व करने हैं और कुछ प्रॉपर्टीज जो आपने लास्ट यूनिट्स में पढ़ी हैं, लास्ट एक्सरसाइजेस में पढ़ी हैं, लास्ट टॉपिक्स में पढ़ी हैं, वो उनके थ्रू आपको करने हैं. जैसे आपने कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़े हैं उनके थ्रू, सीपीसीटी रूल पढ़ा है उनके थ्रू, एंड ये जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है इनके थ्रू. सो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 7.2. लेट्स स्टार्ट. So, question number 1 क्या कहता है? In an isosceles triangle ABC, right, with AB equals to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at point O. Join A to O. अब आपको शो क्या करना है? पहला कि OB equal to OC है, पहला आपको ये शो करना है. दूसरा आपको शो करना है कि जो AO है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है. ये आपको दो चीजें शो करनी है. अब आप ये कैसे शो करोगे? जब आपको ये चीज गिवन है, पहला शो करना है आपको OB इक्वल्स टू OC. पहला आपको गिवन है AB इक्वल टू AC है, राइट. ये दोनों साइड्स इक्वल है. जब साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, राइट. मतलब क्या हुआ? एंगल B इक्वल्स टू एंगल C हो गया. क्यों? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट. एंगल B इक्वल टू एंगल C हो गया. अगर पूरे एंगल्स इक्वल है तो हम हाफ हाफ भी कह सकते हैं इक्वल है. हाफ ऑफ एंगल B इक्वल हो गया हाफ ऑफ एंगल C के, राइट. हाफ ऑफ एंगल B को आप क्या बोलोगे? एंगल OBC, राइट. और हाफ ऑफ एंगल C को क्या बोलोगे? एंगल OCB. इक्वल हो गए. जब दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये वाले एंगल्स इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली साइड्स भी इक्वल होंगी. क्यों? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल. तो क्या हो गया? OB इज इक्वल्स टू AC. आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. नेक्स्ट पार्ट कहता है आपको बताना है AO बाइसेक्ट्स एंगल A. ये आपको प्रूव करके दिखाना है. अगर आप ट्रायंगल देखो OAB वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, राइट. और आप देखो दूसरा ट्रायंगल OAC, ये वाला ट्रायंगल, राइट. अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो तो इसमें AB इक्वल AC है, राइट. OB इक्वल OC है, राइट. AO क्या हो गई? कॉमन टर्म. या फिर हम ये भी कह सकते हैं, हाँ, AO कॉमन टर्म भी हो गई. तो बाय ट्रिपल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हुआ? ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए. अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ है तो एंगल OAB, ये वाला एंगल, और एंगल OAC, ये वाले एंगल इक्वल होंगे, राइट. ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका मतलब क्या कहता है कि AO जो है वो एंगल A को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है, मतलब हाफ हाफ एंगल्स में काट रही है. ये किसके थ्रू हो गया? बाय CPCT. सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यही फिनिश होता है. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इन ट्रायंगल ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. Show that ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC. गिवन है AB इक्वल है AC के. हमें प्रूफ क्या करना है? सॉरी, आपको गिवन है कि AD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का.
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री में यहाँ कट करता है, राइट। अब आपको शो करना है, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब BD इक्वल्स टू CD है, राइट। अब आपको शो करना है कि AB इक्वल AC है, कि अगर AB इक्वल AC होगा तभी ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल होगा। आपको इसको आइसोस्केलेस ट्राइंगल प्रूफ करना है। उसके लिए हम दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं ABD एंड ACD। इन दोनों ट्राइंगल्स में AD इक्वल AD कॉमन टर्म, राइट। अब BD इक्वल CD हो गया, अभी हमने देखा क्योंकि AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, राइट। प्लस एंगल ADB और एंगल ADC इक्वल हुए क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री एंगल्स, राइट। सो आपका ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ बाय साइड एंगल साइड congruency rule से ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC एंड इसके थ्रू आप कह सकते हैं कि AB इक्वल AC है बाय CPCT। CPCT इज योर कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये आपको होता है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। आपका सॉल्यूशन गिवन है, आप लोग लिख सकते हैं। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal side AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. अब क्या करा, एक ट्रायंगल है ABC, उसमें क्या आपके दो अल्टीट्यूड्स हैं BE और CF। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों जो अल्टीट्यूड्स हैं ये इक्वल है। अब हम क्या लेंगे, सिमिलरली ये प्रूव करने के लिए कि ये दोनों इक्वल हैं, हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं। एक तो ले लेते हैं AEB, राइट। दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं AFC, राइट। ये हमने दोनों ट्रायंगल्स ले लिए। इसमें हमारा एंगल A कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन हो गया। एंगल AEB इक्वल्स टू है एंगल AFC। क्यों? क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, जैसे इसमें शो है, ऑलरेडी गिवन है। AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC क्यों? क्योंकि ABC एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है और इसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। आपका ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्रायंगल AFC के बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। सो अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो हम कह सकते हैं BE इक्वल टू CF है बाय CPCT। CPCT is your congruent parts of congruent triangle. Nice. आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ABC is a triangle in which altitudes BE and CF to sides AC and AB are equal. Show that. ये सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है। हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, हमें बोला था कि ये एक आइसोस्केलेस है, हमें प्रूव करना है कि इसकी जो ऑल्टीट्यूड्स हैं BE and CF ये इक्वल है, राइट। बट इस बार क्या करना है, हमें बोला है कि BE और CF इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल, पहले पार्ट में करना है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ABE और ACF। दूसरे में प्रूव कर रहा है कि AB इक्वल AC है और ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अब हम क्या करेंगे, अगर हम ये दोनों ट्रायंगल देखते हैं, एंगल A कॉमन, राइट। हमें गिवन है CF और BE इक्वल है, दूसरा पॉइंट। तीसरा है हमारा एंगल AEB और एंगल AFC इक्वल है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री राइट एंगल्स हैं, राइट। आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं एंड एंगल साइड से आपका ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। दूसरे में आप कह सकते हैं AB इक्वल टू AC बाय CPCT। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये आपके दोनों ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी से AB इक्वल AC होता है, दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये क्या हो गया आपका एक ABC is an isosceles triangle, right? Let's proceed to question number 5. Question number 5 क्या कहता है? ABC and DBC are the two isosceles triangle on the same base BC. Show that angle ABD and angle ABD equals to angle ACD, right? हमें बोला है ये दो एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, एंगल ABC और एंगल BCD ट्रायंगल, जिसमें AB इक्वल AC होगा। क्यों? क्योंकि आइसोस्केलेस है। दूसरे में BD इक्वल CD होगा। क्यों? क्योंकि ये आइसोस्केलेस है। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम देखें अगर, तो हमारा अगर हम देखते हैं ABD, मैं ये लाइन एक ड्रॉ कर लेती हूँ, राइट। मेरे को क्या प्रूफ करना है, अब मैं ले लेती हूँ ABD और ACD। ये दो ट्रायंगल अगर मैं लूं तो इसमें क्या होगा, मेरा AB इक्वल AD मेरी कॉमन टर्म आ जाएगी, AB मेरा AC के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ABC एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। BD इक्वल होगा CD के। क्यों? क्योंकि मेरा ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, राइट।
मेरा ट्रायंगल एबीडी और एसीडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, जिसके थ्रू आप कह सकते हैं कि आपका एंगल एबीडी और एंगल एसीडी इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर आपका 5 फिनिश होता है। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ABC is a right angle triangle in which angle A equal to 90 degree and AB equal to AC. Find angle B and C. अगर मेरे को इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो मेरा एंगल A है वो 90 डिग्री है, AB AC के इक्वल है, AB AC के इक्वल है, मुझे प्रूव करना है कि मुझे इसमें एंगल B और एंगल C फाइंड करना है। एंगल A 90 डिग्री, ओके, AB इक्वल AC गिवन है मुझे, एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा। क्यों? अगर मेरा AB और AC इक्वल है, इनके अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल B इक्वल टू एंगल C हो गया। अब मैं एक ट्रायंगल देखूं, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, राइट? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल A आपका 90 है, 90 आपने पुट किया, एंगल B एंगल C इक्वल है, ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180। ट्वाइस ऑफ एंगल B क्या आएगा, 180 माइनस 90, 90 डिग्री, एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 2, 45 डिग्री। अगर एंगल B 45 है, मैंने अभी प्रूफ किया था एंगल B एंगल C इक्वल है, एंगल B इक्वल टू एंगल C मेरा हो गया 45 डिग्री। ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया है, इसका सॉल्यूशन गिवन है, आप लोग लिख सकते हैं, देख सकते हैं। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मुझे प्रूफ करना है उसके सारे एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका मतलब क्या होता है, मेरी तीनों साइड्स इक्वल है, राइट? AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC, तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C। तीनों का सम होता है 180 डिग्री, तीनों का सम मैंने 180 डिग्री कर दिया, तीनों एंगल्स इक्वल है, मैंने लिख दिया थ्राइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल A क्या हो जाएगा आपका, 180 डिवाइड बाय 3, 60 डिग्री, एंगल A आ गया मेरा 60 डिग्री। अब मैंने अभी प्रूफ किया कि एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C, अगर तीनों एंगल्स इक्वल है तो क्या हो जाएगा, मेरे तीनों एंगल्स कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री के। आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व होता है, आपका सॉल्यूशन गिवन है, आप लिख सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो के लिए इतना ही, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियोस देखने के लिए थैंक यू, एंड ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल पे बने रहें। गुड बाय।